नमस्कार, मैं हूं राजेश कुमार और आप देख रहे हैं आपकी आवाज। जिस तरह से रिजल्ट आया है सीबीएसई का, चाहे 10वीं का हो चाहे 12वीं का हो, लड़कियां एक बार फिर पिछले साल की तरह इस बार भी बाजी मार ली है। वैसे स्थिति में ये भविष्य के लिए शुभ संकेत है और निश्चित रूप से जिस तरह से लड़कियों ने अपना रिजल्ट दिखाया है, ये इतिहास अपने आप में रच दिया है। और इसके साथ ही एक सवाल ये भी खड़ा हो गया है कि क्या लड़के नहीं पढ़ रहे हैं, लड़कों का रिजल्ट क्यों लगातार खराब हो रहा है, ये बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल ये भी है कि लड़कियां जिस तरह से बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं, निश्चित रूप से ये समाज के लिए, देश के लिए, सबके लिए बेहतर है और हम सबके लिए खुशी की बात है कि हमारी बेटियां, हमारी बहनें बेहतर प्रदर्शन कर रही है। और इसलिए आपकी आवाज़ में हमने इसी मुद्दे को चुना है, बेटों पर भारी बेटियां। आज मैं ऊपर, आसमान नीचे, आज मैं आगे, ज़माना है पीछे। आज मैं ऊपर, आसमान नीचे, आज मैं आगे, ज़माना है पीछे। Tell me, ओ खुदा। देखिए, बेटियां जो हैं सबकी प्रिय होती है। मैं कुछ कविताएं हैं हमारे पास जो मैं आपको सुना देना चाहता हूं। बेटियां शुभकामनाएं हैं, बेटियां पावन दुआएं हैं, बेटियां जीनत हदीसों की जातक कथाएं हैं, बेटियां गुरु ग्रंथ की वाणी, बेटियां वैदिक ऋचाएं हैं, त्याग तप गुण धर्म साहस की बेटियां गौरव कथाएं हैं। दुर्दिनों के दौर में देखा बेटियां संवेदनाएं हैं, गर्म झोंके बने रहे बेटे, बेटियां ठंडी हवाएं हैं। तो बेटियां इस तरह से हमारे लिए जरूरी है और जिस तरह से बेटियों ने सबका दिल जीता है और जिस तरह से बेहतर प्रदर्शन किया है, चाहे कला का क्षेत्र हो, चाहे विज्ञान के क्षेत्र में या कॉमर्स के क्षेत्र में, बेहतरीन प्रदर्शन रहा है और इसलिए हमने आज चर्चा किया है। मैं आपको बता दूं, कुछ टॉपर भी हमारे साथ हैं, उनके बारे में भी हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे कि कैसे उन लोगों ने बेहतर प्रदर्शन किया है। सबसे पहले मैं आपको एक ज़रा दिखाता हूँ कि सीबीएसई की 10वीं के नतीजे घोषित हो गए हैं। 12वीं की ही तरह 10वीं में भी लड़कियों ने बाजी मारी है, लेकिन बेहद मामूली अंतर से कुल 98.76% छात्र पास हुए हैं। वही 98.94% लड़कियां और 98.64% छात्राएं पास की हैं। बिहार झारखंड से करीब 99.34% स्टूडेंट सफल रहे हैं, जिसमें 99.29% लड़के और 99.46% लड़कियां रही हैं। तो ये रिजल्ट रहा है और इस रिजल्ट को लेकर हर तरफ चर्चा है और लोग खुश भी हैं और एक अच्छा मैसेज गया है समाज में कि अब वो ज़माना नहीं रहा। लोग पहले लड़कियों को हित दृष्टि से देखा करते थे, नहीं पढ़ाते थे, माता पिता भी नहीं पढ़ा, ध्यान नहीं दिया जाता था कि लड़कियां पढ़ के क्या करना है, उसे तो किचन में ही रहना। लेकिन वो स्थिति अब नहीं रही, बदला है। गार्जियन, माता पिता, समाज ने अगर लड़कियों पर भरोसा किया है तो लड़कियों ने भी एक बेहतर रिजल्ट दिया है। और चलिए अब जरा देखते हैं कि बिहार इंटरमीडिएट के द्वारा जो परीक्षा पास किया गया है, जो रिजल्ट आए हैं, उसमें भी अपने तरीके से आप जरा देख लीजिए कि किस तरह से जब रिजल्ट की घोषणा हो रही थी तो हर तरफ खुशी का माहौल था और ये तमाम लोगों ने जिस तरह से, और मीडिया का भी एक बड़ा जमावड़ा था। ये पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि इस खबर को मीडिया ने भी काफ़ी तरजीह दिया है और एक बेहतर प्रयास कहा जा सकता है। और ये सब हुआ है लड़कियों के द्वारा। लड़कियां जिस तरह से रिजल्ट लेकर आई है, यही वजह रहा है कि हर तरफ चर्चाएं हैं और हर तरफ इसको लेकर सरकारी मशीनरी से लेकर आम जनता, सब लोग और इस रिजल्ट पर BIEC का क्या अध्यक्ष का क्या कहना है, जरा ये भी आप सुन लें। साइंस में जो हाईएस्ट नंबर है वो है 84%। दूसरा है
चलिए, बेटों पर भारी बेटियां, इस मसले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक लंबा चौड़ा पैनल है। और खासकर मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ इस पैनल में 2 स्टेट टॉपर भी हैं। हम सबसे आपका परिचय कराते हैं, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले आज पहले मैं परिचय कराता था, लेकिन आज मैं खुद इन लोगों का बोलने का मौका दूंगा। आप अपना नाम बताएं और सुनने में आया है कि आपकी बेटियां टॉप की हैं। जी, मेरा नाम डॉक्टर विमल नारायण आर्य है और मेरी बेटी जूही इंटर साइंस टॉपर है, स्टेट टॉपर है। स्टेट टॉपर है। हमारे साथ जूही भी हैं। जरा जूही, आप अपने बारे में बताओ। मेरा नाम जूही है और मैं एक स्टेट टॉपर हूँ, इंटर साइंस की स्टेट टॉपर हूँ। और हमारे साथ एक और लड़की है, जरा उसके बारे में भी आप जान लीजिए। नाम से बेहतर तरीके से आप परिचित हो गए होंगे। जरा अपना नाम बताओ। मेरा नाम अंकिता सिंह है और बिहार इंटरमीडिएट में कॉमर्स की टॉपर हूँ। स्टेट टॉपर। यस। चलिए, अंकिता और जूही हमारे साथ हैं। और साथ ही साथ हमारे साथ एक युवा हैं, जरा उनसे भी जानेंगे कि उनका नाम क्या है और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि खासकर लड़कों का रिजल्ट क्यों इतना पुअर हो रहा है। पहले आप जरा नाम बताएं भाई। मेरा नाम बसंत सिंह हुआ और मैं अभी सीए कर रहा हूँ और अब बीकॉम कर रहा हूँ। चलिए, हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे। आप भी अपना शुभ नाम बताएं। मैं रोहित श्रीवास्तव, मैं पटना में ऑप्टिमस और मेडिकस के नाम से इंजीनियरिंग और मेडिकल की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए संस्थान चलाता हूँ। आपसे हम जानने की कोशिश करेंगे तमाम मसले पर। मैम, आप भी अपना नाम बताएं। मैं निशिकांता अश्वनी पब्लिक स्कूल की डायरेक्टर हूँ। साथ ही साथ सर, आपसे भी जानना चाहूँगा। मैं एम रहमान, अदम्य आदित्य गुरुकुल का संस्थापक, जहाँ गरीब बच्चों को शिक्षा मिलती है। और शायद आज मैं आपसे खुद आपका परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम है नवल चौधरी, शिक्षक हूँ पटना विश्वविद्यालय। चलिए, और सबसे पहले हम ज़रा हमारे साथ जूही हैं, जूही से जानने की कोशिश करेंगे। जूही, आज स्टेट टॉपर हो, सब लोग जान रहा है, पहचान रहा है। जिस तरह से आप तैयारी आपने किया, क्या आपको उम्मीद थी कि हम इस मुकाम पर आप पहुंच जाओगी? मुझे उम्मीद तो नहीं थी। मैंने हमेशा से अपना बेस्ट दिया, जितना भी मैंने सारी मेहनत की, जितना भी कोशिश हुआ मुझसे, मैंने अपना पूरा बेस्ट दिया। और आगे मुझे उम्मीद थी कि मैं अच्छा करूँगी, लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि मैं वो टॉपर बन जाऊँगी। ये उम्मीद नहीं थी? नहीं। आपको क्या उम्मीद थी? मुझे भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन मेरे पेरेंट्स को, टीचर्स को, फ्रेंड्स को पूरा उम्मीद था कि पास हो जाएंगे और टॉप भी करेंगे, टॉप 10 में रहेंगे। लेकिन ये उम्मीद नहीं था कि फर्स्ट रैंक लाएंगे। नहीं, ऐसा क्यों था कि जब आप इतना बेहतर पढ़ रही थी तो फिर इस तरह की उम्मीद क्यों नहीं थी? क्यों नहीं थी? क्योंकि इतना विश्वास नहीं था, इतने सारे कॉम्पिटेंट्स हैं, तो थोड़ा ये नर्वसनेस होता है कि नहीं आ पाएंगे। लेकिन सबको विश्वास था कि नहीं आएगी। जी, लड़कियां टॉप कर रही हैं हर विधा में, चाहे वाणिज्य का मसला हो या फिर विज्ञान में, कॉमर्स में, आर्ट्स में, हर जगह। कैसा लग रहा है? ये रिजल्ट लगातार आ रहा है। लड़कियों को हमेशा से ही पिछड़ेपन का शिकार है लड़कियां, तो उन्हें भी एक मौका मिला है अपने आप को प्रूव करने का, और वो हर फील्ड में अपना प्रूव कर रही हैं। आजकल देखा जाए तो आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस, सब में गर्ल्स ही टॉपर हैं। तो ये खुशी की बात है और इसका श्रेय मैं नीतीश कुमार को भी देना चाहूँगी, माननीय मुख्यमंत्री। उन्होंने लड़कियों को हर तरह से बढ़ावा दिया, पोशाक योजना, साइकिल योजना, सारी सुविधा उपलब्ध कराई, और शायद जिसके कारण आज लड़कियाँ इतनी बेहतर परफॉर्म कर रही हैं। अंकिता, तुम्हें कैसा लग रहा है? लड़कियां हर तरफ से एक सुखद समाचार आ रहा है कि लड़कियां लड़कों से ज़्यादा बेहतर नंबर ला रही है, अच्छा कर रही है। पहले लड़की लोग को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलता था, लेकिन जब से सरकार चेंज हुआ है और नीतीश कुमार आए, तरह तरह की योजनाएं आई हैं, उससे लड़की लोग को बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज़ मिला है। इस वजह से वो लोग आगे बढ़ रही हैं और उसका रिज़ल्ट है कि साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स सब में लड़की लोग आगे हैं। आखिर वसंत, क्या वजह रहा कि लड़के पिछड़ते जा रहे हैं, लड़कियां आगे आ रही हैं? आप क्या मानते हो, आप एक लड़का होने की वजह से? लड़का होने की वजह से इस बार मेन रीज़न लड़का लोग का ये हो सकता है कि वो शायद क्रेडिट देना चाहते हैं इस बार लड़की लोग को कि मेहनत करें और ज़्यादा मेहनत करें। हम लोग तो पहले से टॉप लाते ही रहे हैं और शायद आगे भी लाएंगे, लेकिन इस साल कभी कभी विपरीत परिस्थितियां भी हो जाती हैं। लेकिन इस बार मतलब कि हम लोग तो क्रेडिट बस दे रहे हैं इस बार। नहीं, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? क्रेडिट क्यों दे रहे हैं ऐसा? हम लोग चाहते हैं कि लड़की लोग भी आगे बढ़े, हम लोग केवल एक मौका दे रहे हैं लड़की लोग को। यदि आप फेल क्यों नहीं हो जाते? फेल होना इसका सॉल्यूशन नहीं है। फेल होना हम नहीं कह सकते हैं कि पास होइए, बट टॉपर बनने का मौका लड़की लोग को दिया जाए। नीतीश जी इतना ज़्यादा लड़की लोग के ऊपर ध्यान दिए हुए, तो हम लोग का भी कुछ दायित्व बनता है कि लड़की लोग पर कुछ ध्यान दिया जाए, उनमें भी थोड़ा बहुत सुधार लाने की आवश्यकता है।
चलिए ध्यान दिया जाए। क्या कहेंगी आप बसंत जी का, जिस तरह एक लड़का होने के नाते वो कह रहे हैं कि मौका दिया जा रहा है, लेकिन हकीकत ऐसा नहीं है निशिकांत जी। ये जो बोल रहे हैं कि लड़कियों को ये मौका दे रहे हैं, भीख दे रहे हैं क्या आप? लड़कियां खुद सक्षम हैं, वो हर क्षेत्र में जा सकती हैं, हर कुछ कर सकती हैं। आप उन्हें ये मौका मत दीजिए, आप पिछड़ कर उन्हें आगे मत कीजिए ना। वो खुद सक्षम हैं, वो हर क्षेत्र में जा सकती हैं, या वो घर हो बाहर हो, हर जगह वो कर सकती हैं। आज माहौल ये है कि लड़कियों को माँ बाप, लड़की जब पैदा होती हैं तो परेशान हो जाते हैं, लड़की क्यों हो गई। अब वो समय नहीं है, अब समय आ गया, लड़की जब पैदा हो घर में तो गार्जियन गर्व से कहें हमारे घर में लड़की आई हैं। चलिए, हमारे साथ एक गार्जियन भी हैं, ज़रा जूही के पापा भी हमारे साथ हैं। सर, एक ज़माना था कि घर में जब लड़कियां होती थीं तो मातम सा छा जाता था, लेकिन अब जिस तरह से आपकी बेटी ने एक बेहतर प्रदर्शन किया है, कैसा लग रहा है? जब आपके घर में जूही पैदा हुई थी उस वक्त कैसा लगा था, और आज जब रिजल्ट आया तो कैसा लगा? दोनों में कितना फ़र्क आप देख रहे हैं? ऐसा है कि पहले का जो माहौल था कि बच्चियों को बाहर निकलने में बच्चियों को भी डर लगते थे और गार्जियन भी डरते थे कि पता नहीं बेटी जाएगी बाहर पढ़ने तो क्या होगा नहीं होगा, एक भय का माहौल था। जो आज इतना मनोबल हर तरह से बढ़ाया जा रहा है सरकार की ओर से, और माननीय मुख्यमंत्री जी खास करके विशेष ध्यान दे रहे हैं बच्चियों पर, तो ये लोग भी चैलेंज के रूप में स्वीकार कर रही है। और आज हमें गर्व हो रहा है, और उस समय भी मुझे गर्व हुआ था, क्योंकि हमने इनकी पढ़ाई लिखाई में काफ़ी मेहनत करके इनको कभी भी पढ़ाई में पीछे नहीं छोड़ा। ये शुरू से ही नोटर डेम में पढ़ी, बचपन से ही, और इनको किसी भी प्रकार का हम उतना, एक बेटा है लेकिन उतना ध्यान नहीं देते जितने मैं बेटियों को देता हूँ, क्योंकि इनको बाहर में सेटल करना है, दूसरे घर में जाना है। तो मैं चाहता हूँ कि ये इस तरह से इनका मनोबल हाई रहे और अपने पैर पर खड़ा हों, और ऐसा हो कि इनको देखकर और भी बच्चियाँ आगे बढ़े, तो अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, और भी बच्चियाँ आगे बढ़े। हमारे रहमान साहब आपके पास हम आना चाहेंगे। हर कोई एक ज़माना, जिस तरह से उन्होंने कहा कि दूसरे घर में जाना है, उसे और मजबूत बनाना है, बेहतर बनाना है, पढ़ाना है, लिखाना, इस तरह के जो बदलाव आए हैं, किस रूप में आप देख रहे हैं? देखिए सर, इसमें एक बेसिक सा सोचना है मेरा, मैं इतिहास का शिक्षक हूँ, कि लड़कियां टॉप आर्ट्स में टॉप कर गई, कॉमर्स में टॉप कर गई, साइंस में टॉप कर गई, तो इतना बड़ा बवाल हो गया जिसे लगा कि कुछ अद्भुत हो गया। मुझे लगता ही है, मैं जानता हूँ इसको अच्छी तरह, सब लोग जानते हैं, हमारे सर भी जानते हैं कि लड़कियां टॉप हर उस समय रही हैं जब जब उन्हें अधिकार मिला है। आपको मैं बता दूं कि लोग अब वर्तमान की बात कर रहे हैं, चाहे ऋग्वेद की गार्गी हो, अपाला हो, घोषा हो, नियावरी हो, सिकता हो, या माननीय हमारे जवाहरलाल नेहरू जी की बेटी श्रीमती इंदिरा गांधी हो, एक वर्ग के पास शिक्षा का अधिकार था, और जब ये जिस वर्ग के पास शिक्षा का अधिकार था उसकी बेटियां अपने आप को स्थापित करने में सफल रही हैं। आज शिक्षा किसी के बाप की बपौती नहीं है। आज शिक्षा पर हर हिंदुस्तानी का ना रंग के आधार पर, ना जात के आधार पर, ना वर्ण के आधार पर, ना लिंग के आधार पर कोई भेद नहीं है। तो आज जब अधिकार लड़की को मिला है लड़का के समान, तो लड़कियां जब प्राचीन भारत में ऐसा कर सकती थी, तो वर्तमान समय में मुझे लगता है कि ये तो अभी ट्रेलर है, अभी पूरी फिल्म बाकी है। और इसमें सबसे बड़ा योगदान मैं दूंगा इन बदले हुए वक्त के साथ साथ मीडिया को भी, कि बार बार आपके द्वारा इस तरह की चीज़ दिखाई जाती है कि मेरे जैसा व्यक्ति, मैं सोचता हूं कि मैं अपनी बेटी अदम्य अदिति को कब टीवी पर देखूं। तो मुझे लगता है कि आज के डेट में करोड़ों लोग ये देख रहे हैं कि अपनी बेटिया को कब टीवी पर देखें, और इसका एकमात्र कारण है कि अब शिक्षा किसी के बाप की बपौती नहीं है। इस पर लड़कियों को भी अधिकार है, लड़कों को भी अधिकार है। एक बात और, पहले लोग केवल वंश वृद्धि की बात सोचते थे, और आज कुल वृद्धि की बात सोचने लगे हैं। ये बदलते हुए वक्त का परिणाम है। इसके लिए माननीय नीतीश जी या कोई पार्टिकुलर व्यक्ति उत्तरदायी नहीं हो सकता है। ये समय के अनुसार परिवर्तन है। परिवर्तन वंश के साथ साथ कुल की वृद्धि की बात की जा रही है, और जब कुल वृद्धि की बात की हो तो भारत को हम माँ मानते हैं। जिस देश को माँ मानते हैं वहाँ बेटियां टॉप कर रही हैं और करेंगी। सिर्फ उन्हें मौका मिलना चाहिए था, जो मिल गया है। ये शुरुआत है, अंजाम देखिए, और आपके चैनल में मैं फिर आऊँगा। आगे देखिए होता है क्या। प्रोफेसर साहब, आपसे जानना चाहेंगे, आप
कि क्लास में लड़के भी होते हैं, लड़कियां भी होती हैं, जब आप पढ़ाते रहते हैं तो क्या दोनों को जब आप देखते हैं तो उनका जो आपके जो पढ़ाने का तरीका होता है उस पर कितना दोनों को देखते हैं कि ज़्यादा ध्यान देती हैं, या इसके बाद जो बाहर निकलती हैं दोनों का परिवेश में कितना फ़र्क आता है, और लड़के आज क्यों पिछड़ गए? सोशियोलॉजी में जाना होगा आपको। और एक बात तो मैं पहले शुरू करूं कि बधाई देता हूं लड़कियों को और उनके अभिभावकों को इस उपलब्धि के लिए। आज उन्होंने हमें गौरवान्वित किया है। हम आशा करेंगे कि भविष्य में भी वो इसी तरह कीर्तिमान स्थापित करती रहें और सिर्फ अपने परिवार का नहीं, अपने राज्य का नहीं, देश का ही नहीं, मानवता का सिर ऊंचा करें। क्योंकि आज भी सारी उपलब्धियों के बाद भी विश्व स्तर पर, राष्ट्र के स्तर पर, राज्य के स्तर पर, लोकल कम्युनिटी के स्तर पर लड़कियों को, महिलाओं को वह अधिकार नहीं मिला है जो उन्हें मिलना चाहिए। आज जब उनको मौका मिल रहा है तो वो इमर्ज कर रही हैं और साबित कर रही हैं कि वो सिर्फ बराबर नहीं है, कई मामले में, कई अवसरों पर वो लड़कों से आगे भी जा सकती हैं और उसका ये प्रमाण है। लेकिन जो सवाल आपने किया और आपने एक शिक्षक से ये सवाल किया, तो मैं उसका उत्तर इस रूप में देना चाहूँगा। मुझे लगता है कि परिवेश में फ़र्क है और यह मैं अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ। जिस तरह से पिछले वर्षों में, 3 दशकों में इकॉनमी में बदलाव आया है, लिबरलाइजेशन हुआ है, सोसाइटी में भी लिबरलाइजेशन हुआ है और हर एक नया माहौल पैदा हुआ है। जो इंडियन सोशल सिस्टम है वो आज भी सारे लिबरलाइजेशन के बाद एक रिलेटिवली क्लोज्ड सिस्टम है। सारे अधिकारों के बावजूद भी आप लड़कियों को हम पाते हैं कि वो बाहर नहीं जाती हैं। क्लास में अगर क्लास में शिक्षक नहीं है तो लड़के तुरंत निकल जाएंगे आपको। लड़कियां क्लास से बाहर नहीं जाती हैं। घर में आज भी आप देखेंगे इंडियन सोशियोलॉजी ऐसी है कि लड़कियां उस फ्रीडम के साथ बाजार नहीं जा सकती जिस फ्रीडम से लड़के जाते हैं। इसलिए कई बार हमने ये महसूस किया है कि लड़के का डाइवर्सन अधिक है, लड़कियों का रिलेटिवली कॉन्सेंट्रेशन स्टडीज़ पर है। लड़के डाइवर्सन है, उनकी कई तरह की प्रवृत्तियां लड़कों में पैदा हुई हैं और वह कहीं न कहीं उनको स्टडीज से बाहर खींचती है। यह एक कारण मुझे लगता है कि लड़कियां प्रायः केंद्रित होती हैं, अध्ययन पर केंद्रित होती हैं और डाइवर्सन की अपॉर्चुनिटीज़ उनके पास कम है। और इंडियन सोसाइटी का जो आज का कल्चर है, बिहार की सोसाइटी का, वो उनको आज भी वो इजाज़त नहीं देता कि धड़ल्ले से रात में 10 बजे 11 बजे घूमते रहें और कभी घर में आ जाएं, हॉस्टल से बाहर रहें, कभी आ जाएं। यह एक फैक्टर है। दूसरा फैक्टर यह है कि मैं मानता हूं कि अभिभावक लोग भी पहले से अधिक संवेदनशील हुए हैं बच्चियों के प्रति, उसकी शिक्षा दीक्षा के प्रति, और निश्चित रूप से इसने भी योगदान किया है लड़कियों को अच्छे अंक उनकी पढ़ाई में आगे बढ़ने के लिए। समाज का भी प्रोत्साहन मैं मानता हूं एक फैक्टर है। लेकिन पहला फैक्टर जो डिफरेंस करता है वो मैं समझता हूं सोशल सिस्टम है, कल्चरल सिस्टम है, और वर्तमान परिस्थिति में लड़कियों का अपेक्षाकृत डाइवर्सन के अपॉर्चुनिटीज़ का कम होना है, लड़कों का अधिक होना है, और यह मैं मानता हूं कि एक फैक्टर, बड़ा फैक्टर है। रोहित जी, आपसे जानना चाहेंगे, अभी ये लड़कियां टॉप कर रही हैं, बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं, उसके बाद एक क्या विकल्प बनता है कि जब पास होने के बाद लोगों का ध्यान या तो उच्च शिक्षा की ओर जा रहा है, कैरियर भी एक मुख्य फोकस रहता है। एक जब पहले था कि पीएचडी करेंगे उसके बाद कैरियर के बारे में सोचेंगे, प्रोफेसर साहब एक ज़माना था। अब आज के बच्चे वैसा नहीं हैं, पढ़ाई के साथ साथ कैरियर के बारे में भी सोच रहे हैं। उसको लेकर आप क्या सोच रहे हैं, क्या सलाह देंगे? बड़े पैमाने पर लड़कियां बेहतर रिजल्ट लेकर आई हैं। वेल, देखिए, लड़कियों का जो रिज़ल्ट बेहतर है उसे हम जो ये डिस्कशन हो रहा है कि लड़के पीछे रह गए, लड़की आगे निकल गई, मैं सिर्फ ये बोलूँगा कि परसेंटेज डिफरेंस जो आप बता रहे हैं वो 0.23% का है। सिर्फ ये है कि लड़कियों ने ज़्यादा बड़ी लकीर खींची है,
ऐसा नहीं कि लड़के फिसड्डी रह गए हैं, लड़कियों ने थोड़ा बेहतर किया है, पहली बात। दूसरी बात, लड़कियों के बेहतर करने की वजह होती है लड़कियों में सेल्फ रिस्पेक्ट, स्वत्व की फीलिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। एक लड़का अगर ख़राब करेगा, अब उसे थोड़ा बुरा बोलोगे, वो सुन लेगा, चला जाएगा। लड़की को अगर आपने कुछ बुरा बोला, उसको वहीं खड़े खड़े रोना शुरू कर देगी। उसको अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की फीलिंग बहुत स्ट्रांग होती है। और ये जो सर ने बोला, नवल सर ने बोला कि लड़कियां जो हैं वो अपने सिंसियरिटी जो है, उनके डाइवर्जेंस कम है, वो सिंसियर ज़्यादा है, तो वो जब भी अच्छा माहौल मिलेगा वो अच्छा करेंगी, इन एक सामान्य बात है। बट इसके बावजूद अगर हम इसको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के टर्म्स में देखें, पिछले 3 साल से आईआईटी के टॉप 10 में कोई लड़की नहीं है। आईआईटी के अगर आप रिज़ल्ट्स इस साल निकालें जेईई मेंस के, तो जितने भी आप रिज़ल्ट्स देखेंगे उसमें लड़कियों के जो मार्क्स हैं, जो हायर नंबर के मार्क्स हैं, वो कंपेरेटिवली कम हैं। जिन लड़कियों ने बोर्ड में 90%, 95% लाया, लड़कों के बराबर नंबर लाए या ज़्यादा नंबर लाए, लेकिन जब वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की बारी आई तो लड़कों से 150 नंबर कम आए हैं जब इंजीनियरिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की बात करते हैं। यही चीज़ जब हम मेडिकल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जाते हैं तो पिछले साल के रिजल्ट्स में प्रीलिम्स में 30,000 बच्चों ने क्वालिफाई किया, उसमें लड़कियां और लड़के बराबर है, 15,000 है। लेकिन इंजीनियरिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जहां प्रॉब्लम सॉल्विंग है, जहां पर कैरियर का फोकस है, वहां पे अभी भी लड़कियां बहुत पीछे हैं। उनके लिए स्पेशल एफर्ट्स करने की ज़रूरत है। हम लोग अपने संस्थान में प्रयास करते हैं, लड़कियों को जो है वो कंपेरेटिवली जो है हम कुछ छूट देते हैं, उनकी फीसेस वगैरह में थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखने की कोशिश की जाती है। लेकिन इसके बाद भी मैं ये बोलूँगा कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को लेकर के, कैरियर को लेकर के अभी भी डिफरेंस ज़्यादा है। अंकिता, सर जो बोल रहे हैं, रोहित जो बोल रहे हैं, उस बात से कितना आप सहमत हैं? सहमत तो हैं, लेकिन अब तक, लेकिन आगे बहुत चीज़ चेंज हो रहा है तो डेफिनेटली उसमें भी चेंज आएगा। आईआईटी में भी लड़की लोग टॉप करेगी और कोई भी डिफरेंस नहीं रहेगा आगे जाके। रोहित जी, आपका इस सवाल का जवाब बहुत जल्द अंकिता दे देगी। जो ही तुम्हारा क्या कहना है? मेरा यही, मैं सहमत हूँ अंकिता से, जो उसने कहा कि लड़कियाँ आगे सबको मात देंगी और वो आईआईटी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी आगे निकलेंगी, और मुझे यही लगता है। बसंत, मैं आपके पास आ रहा हूँ बार बार, पता नहीं आप गुस्सा में होंगे। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो जिस तरह से नवल सर ने कहा कि ये हकीकत है। मुझे भी याद है कि मैं स्कूल से आता था, बैग फेंका, उसके बाद चला गया खेलने के लिए, ये हकीकत है। तो आप लड़के इस माहौल को क्यों नहीं समझ रहे हैं? ऐसा नहीं है कि लड़के इस माहौल को समझ नहीं रहे हैं, ये आपका सोच गलत है। लड़के माहौल को भली भांति समझ रहे हैं, और आगे का भविष्य कौन जानता है कि लड़की टॉप करेगी कि लड़का टॉप करेगा, ये हम नहीं कर सकते और ना लड़की लोग कह सकती है। अभी जो रिजल्ट आए हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, अभी तो बेहतर आया है ना? अभी बेहतर आया, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ, अभी बेहतर आया, और इसमें लड़की लोग मेहनत का फल मिला उन लोगों को, इन लोगों मेहनत की है और उनको फल मिला। और वो जैसा कि कर रही थी भीख देना, हम लड़के लोग भीख नहीं दे रहे हैं, बस केवल एक मौका देना चाहते हैं। इसको भीख के नाम से लज्जित नहीं कीजिए आप। बिल्कुल उनका मैम का जो कहना था वो भीख की बात नहीं है। सवाल ये है कि आप क्यों मतलब अपने आप को इतना, कहीं आप अपनी कमजोरी को तो नहीं छिपा रहे हैं? नहीं, लड़के लोग कमजोर नहीं है, इतिहास गवाह है, पहले से लड़के टॉप करते आए हैं और शायद आगे भी करते रहेंगे। लेकिन लड़की लोग जो है अभी एट प्रेजेंट अभी टॉप कर गई है, और पहले तो लड़के टॉप करते थे, इस बार टॉप कर गई लड़की लोग के मेहनत के कारण हुआ। लड़की लोग के मेहनत के कारण हुआ, और आगे अगर लड़के मेहनत करेंगे तो लड़के भी टॉप कर सकते हैं, और लड़की मेहनत करेगी लड़के भी टॉप कर सकते हैं। वो उनके मेहनत के हार्ड वर्क करेगी, जरूर उनको सक्सेस मिलेगा। मेहनत पे डिपेंड करता है। रमन साहब, एक स्पष्ट बात बता दूं क्लियर कट से, भाई छोटे भाई को भी, अनुज को भी, कि यहाँ प्रतियोगिता की बात क्या है लड़का और लड़की में, कि लड़की टॉप कर रही है, लड़का टॉप कर रहा है। यहाँ पर वस्तु स्थिति यह है कि लड़कियों का रिजल्ट अच्छा क्यों हो रहा है। तो ये तो प्रकृति प्रदत्त चीज़ है, एकदम की सहनशीलता की बात हो, धैर्य की बात हो, या कमिटमेंट की बात हो, सोच की बात हो, तो वह प्रकृति ने दिया है। और एक बात आपको मैं बता दूं कि ये लड़का आगे आ जाएगा, लड़की आगे आ जाएगा, वो मैं बात नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि वर्तमान परिवेश में परिवर्तन हुआ है, सामाजिक परिवर्तन हुआ है, आर्थिक परिवर्तन हुआ है, राजनीतिक परिवर्तन हुआ है। संविधान में दी गई चीज़ें अब केवल रखने की और कहने की बातें न होकर पटल पर उतरनी शुरू हो गई है। गार्जियन सिंसियर हो गए हैं। आज दोनों बेटियां टॉप की हैं, ये अपने बच्चों को क्या कराने के लिए सोचेंगी, चाहे लड़का हो या चाहे लड़की हो।
इनसे पूछिए। इसका मतलब कि यह परिवर्तन एक क्रमिक प्रक्रिया का परिणाम है। आज लड़कियों को वो अधिकार, जो उनका अधिकार शुरू से था भी है, जो अधिकार मिलने लगा है, गार्जियन सिंसियर हो गए हैं कि लड़की अब लड़के पर इन्वेस्ट करना करें या लड़की पर इन्वेस्ट करें। यहाँ पर लिंग आधारित व्यवस्था नहीं है, कर्म आधारित व्यवस्था है, सफलता आधारित व्यवस्था है। तो लड़कियाँ चाहे आर्ट्स फैकल्टी हो, कॉमर्स फैकल्टी हो, भाई जी को मैं बता दूं कि आईएएस में लगातार लड़कियां टॉप कर रही हैं। ये कम बड़ी बात है। इंजीनियरिंग में लड़की टॉप ना करें, आईआईटी बन जा रही है, ये कम बड़ी बात है। जिस देश में जिस देश के लोगों की तथाकथित सोच गंदी थी, उस देश में, इस भारत देश में वर्तमान में इतना बड़ा परिवर्तन, मैं तो अद्भुत परिवर्तन की काम को महसूस कर रहा हूं। और आपको फिर एक बात बता दूं कि मैं फिर आऊंगा और हर वो गार्जियन फिर ये आने का प्रयास करेगा जब मेरे जैसा व्यक्ति यह सोचता है कि मेरी बेटी कब बड़ी हो और कब टॉप हम और मैं टीवी पर आऊं और सामने में चिल्लाकर कहूं। तो हिंदुस्तान का हर व्यक्ति, चाहे बादाम क्यों नहीं बेचता हो, नोटे डोम में पढ़े या ना पढ़े, उसके बाप की इच्छा है कि उसकी बेटी टॉप करे। बिल्कुल, उसकी बेटी टॉप करे। जिस तरह से स्थितियां बदली हैं, खासकर पिछले तकरीबन प्रोफेसर साहब 90 के बाद हम बात कर सकते हैं, 90 के बाद जो स्थिति बदली है उसके उस लड़के की जी मैं आदरपूर्वक कहना चाहता हूं कि ऑनेस्ट हो। ऐसा मत कहो कि आप चाहते हैं कि वो आगे बढ़ जाए और आप जानबूझ के उनको मौका दिया, ऐसा मत कहो। सत्य यह है कि अच्छे से अच्छे घर में आप बात छोड़ दें तो बहनों को, माताओं को खाना अंत में खाना पड़ता है। क्यों? आप खाना तो उनको बाद में खाने के लिए कहें, पहले लड़का खाता है, तब एक्सेप्शंस पार्ट, तब लड़कियां खाती हैं, महिलाएं बाद में खाती हैं। और जब बाद में खाने वाले कम खाते हैं, क्योंकि अभाव की स्थिति में जो बाद में खाता है कम खाता है, जो बाद में खाता है या खाती है वो कम क्वालिटी की चीज़ खाता है। सत्य यही है। आप यह मत कहें, आप प्रतियोगिता में होते हैं, उस प्रतियोगिता में अगर आपकी बहन, आपकी दोस्त आगे निकल गई तो ऐसा मत कहें कि आपने उनको मौका दे दिया। अरे आप तो प्रतियोगिता में रहते हैं, ये आपके स्वभाव के विपरीत है कि आप अपने प्रतियोगी को मौका देंगे। अपवाद हो सकता है, ऐसा मत कहें। वो निकल गई हैं आपसे आगे और उसके कारणों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। इस पर कोई आंसू बहाने की जरूरत। इसके पहले भी ऐसा अवसर आया है कि लड़कियां, और उस समय कम लड़कियां पढ़ती, मैं पटना कॉलेज की बात करता हूं, पटना यूनिवर्सिटी की, 1968 में ऐसा हुआ कि करीब करीब 6-7 विषयों में लड़कियां टॉप कर गई। और पटना कॉलेज में उस समय रिसेस होता था 1:30 बजे से 2 बजे, उसको ख़त्म कर दिया गया। पता नहीं पटना कॉलेज उस समय मानकर चलता था कि वो लड़कों के लिए है, ऐसा था नहीं। विमेंस कॉलेज की लड़कियां टॉप। तो पहले कम अवसर थे, लड़कियां उस समय भी आगे बढ़ती थीं। आज ये अवसर बढ़ रहे हैं क्योंकि प्रतिभा हर लड़की में है, मौका अधिक मिल रहा है, वो उस मौके का लाभ उठा के, इसलिए इसको खुशी मनाने की जरूरत है। इसका यह मतलब नहीं कि लड़कों को हम कंडेम करते हैं। लड़के प्रतियोगिता में हैं, उस प्रतियोगिता में लड़कियां आज बाहर जा रही हैं तो निश्चित रूप से उनकी सिंसियरिटी को कॉम्प्लीमेंट करना होगा, उनके सीरियसनेस को करना पड़ेगा, उनकी एकाग्रता को करना होगा, उनके डाइवर्सन में नहीं फंसने का करना पड़ेगा। आपको गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि आप पढ़ाई के अलावा सब कुछ करने के लिए आज तैयार रहते हैं। लड़कियां आमतौर से पढ़ाई पर केंद्रित होती हैं और प्राय घरों में रहती है, आप प्राय बाहर रहते हैं, प्राय ऐसी एक्टिविटीज में रहते हैं जिसका पढ़ाई से कम संबंध होता है। और वैसे स्थिति में रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट जब आएगा तो चर्चाएं तो होगी। हमारे साथ बहुत सारे मेहमान हैं, उनसे हम चर्चा भी करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।